जो सरकार अपने दिन गिनने लगे, जो सरकार अपने दिन बताने लगे, समझ लो ये 400 दिन बाद सरकार रुकने वाली नहीं है। अब तो 399 दिन बचे हैं। मोदी सरकार ने अब अपने दिन गिनना शुरू कर दिए हैं। 1, 2, 3, मात्र 399 दिन। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा कहना है सपा प्रमुख अखिलेश यादव का। अखिलेश यादव ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपना दिन गिनने शुरू कर दिए हैं और ये उससे आगे एक दिन भी सत्ता में नहीं टिकेंगे। दरअसल अखिलेश ने ये बात प्रधानमंत्री मोदी की टिप्पणी पर तंज कसते हुए कही है। मोदी ने बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में कहा था कि 2024 के चुनाव में सिर्फ 400 दिन बाकी हैं और इसीलिए पार्टी के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को पूरे समर्पण के साथ समाज के हर वर्ग की सेवा करने में जुट जाना चाहिए। अब उनकी इसी बात पर अखिलेश ने तेलंगाना में बीआरएस की खम्मम रैली से केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला और कहा कि बीजेपी ने कल स्वीकार किया कि अब उनके लिए सत्ता में केवल 400 दिन बचे हैं। जो अपने दिन गिनना शुरू कर देते हैं वो सत्ता में नहीं रह सकते। अब केवल 399 दिन ही शेष हैं। अभी कल ही भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग खत्म हुई है और उन्होंने कहा कि 400 दिन बाकी हैं। हमें तो लगता था कि ये सरकार तो वो है जो दावा करती थी कि हटेगी नहीं। अब तो वो स्वयं स्वीकार कर रही है कि अब 400 दिन हैं। जो सरकार अपने दिन गिनने लगे, जो सरकार अपने दिन बताने लगे, समझ लो ये 400 दिन बाद सरकार रुकने वाली नहीं है। अब तो 399 दिन बचे हैं। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि बीजेपी देश की बड़ी समस्याओं का समाधान नहीं कर रही है। महंगाई, बेरोजगारी और इसके अलावा कई और अमीर लोग देश छोड़ रहे हैं क्योंकि सरकार उन्हें रहने नहीं दे रही है। जो बुनियादी मुद्दे हैं कि महंगाई कैसे कम हो, बेरोजगारी कैसे कम हो, हमारे लोग जो भारत छोड़ करके चले जा रहे हैं, कुछ लोग तो अपनी खुशहाली के लिए जा रहे हैं, लेकिन बड़ी संख्या में लाखों लोग ऐसे हैं जो धन दौलत उनके पास है, वो इस देश में रहना नहीं चाहते क्योंकि ये सरकार उनको रहना नहीं देना चाहती। इनके पास बुनियादी ठोस मुद्दे जो किसान की जरूरत के वो नहीं पूरे कर रहे हैं। अखिलेश ने दावा किया है कि बीजेपी 399 दिनों के बाद सत्ता से बाहर होगी और 400वें दिन नई सरकार बनेगी। अभी कल ही भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग खत्म हुई है और उन्होंने कहा कि 400 दिन बाकी हैं। हमें तो लगता था कि ये सरकार तो वो है जो दावा करती थी कि हटेगी नहीं। अब तो वो स्वयं स्वीकार कर रही है कि अब 400 दिन हैं। जो सरकार अपने दिन गिनने लगे, जो सरकार अपने दिन बताने लगे, समझ लो ये 400 दिन बाद सरकार रुकने वाली नहीं है। अब तो 399 दिन बचे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार देश को पीछे ढकेल रही है और यही समय है कि सभी प्रगतिशील नेताओं को एक साथ आने और देश के विकास के लिए काम करना चाहिए। असल में 2024 लोकसभा चुनाव में अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, इसलिए सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने तरह से चुनाव की तैयारियों में लगी हैं। 2024 के चुनाव से 400 दिन पहले पीएम मोदी ने मुसलमानों से जुड़ाव दिखा दिया है और मुस्लिम और युवा वोटर्स को लुभाना शुरू कर दिया है। वहीं कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा के जरिए जमीनी स्तर पर जनता से जुड़ने की बात कर रही है। उधर तेलंगाना में अखिलेश बीजेपी और कांग्रेस से अलग हटकर दूसरे विपक्षी नेताओं के साथ मिलकर तीसरा मोर्चा बनाने की तैयारी में जुटे हैं। आप ये खबर भारत एक सोच पर देख रहे हैं। चैनल का कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहा हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा नाम फरीन अंसारी है। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, यूपी की धुआंधार राजनीतिक खबरों के लिए भारत एक सोच को सब्सक्राइब जरूर करिए और बगल वाली घंटी जरूर दबाइए, क्योंकि अगर आप एक बार नोटिफिकेशन बेल दबा देंगे तो आपको हमारे नए वीडियो की सूचना बिल्कुल मुफ्त में मिल जाएगी और आप जब चाहे जानकारी से भरा वीडियो अपनी मर्जी के मुताबिक देख पाएंगे। चलते हैं। जय भीम, जय भारत।